प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के फोक्स कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र स्वामी। और आज अपने जो रनिंग में जो टॉपिक चल रहा था वो सब ग्रुप था। इसी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी हम टॉपिक कर रहे थे उसमें आज जो है वो ग्रुप वाला चैप्टर हमने पहले कंप्लीट कर लिया था। बीच में 3-4 दिन का गैप आ गया किसी ज़रूरी कार्य की वजह से। आज हमने दोबारा रूटीन में लेने के लिए जो टॉपिक हमने सब ग्रुप की डेफिनेशन ही की थी हमने, हम एक बार के लिए सब ग्रुप की डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। सब ग्रुप क्या होता है, छोटी भाषा में अगर हम देखें तो सब ग्रुप होता क्या है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जी एक सेट होता है और वो किसी ऑपरेशन स्टार के लिए ग्रुप हो जाता है। जी खुद अपने आप में पहले सेट था और वो किसी बाइनरी ऑपरेशन के स्टार के साथ, जैसे वो प्लस के साथ आया होगा, जैसे वो क्रॉस के साथ आया होगा, तो कोई भी एक ऑपरेशन होता है। जैसे मैं आपको लिए बता देता हूँ कि रियल नंबर का कोई भी सेट है वो प्लस के लिए ग्रुप होता है। तो हम लिखते हैं कि आर प्लस बी ए ग्रुप। आर प्लस आर जो सेट है, रियल नंबर का सेट है, वो प्लस के लिए क्या है, ग्रुप है। इसका मतलब उसने 4 प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट किया है। पहले वो सेट ही है, पहले वो नॉन वाइड सेट है, पहले ये रियल नंबर का सेट है। इसमें एलिमेंट देखने होते हैं आपको माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, सारे एलिमेंट है जो आप सोच सकते हो, आयोटा वाले नहीं है, उसके अलावा सारे एलिमेंट है, यानी है तो वास्तव में सेट। पहले ये सेट है और सेट, ये जो सेट है वो प्लस संक्रिया के साथ 4-5 प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करता है, 4 प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करता है, तब जाके ये ग्रुप होता है। जैसे आर क्रॉस सेट वही है, आपने बाइनरी ऑपरेशन को चेंज कर दिया था, तो अब ये ग्रुप नहीं था, ये ग्रुप नहीं था, ये ग्रुप था। सेट वही है, अभी भी आर है, पहले भी आर था, पर यहाँ संक्रिया प्लस है, यहाँ संक्रिया क्रॉस है। तो क्रॉस में ये क्यों नहीं था, क्योंकि जीरो का इनवर्स आपके पास नहीं था, इसलिए हमने कहा था कि सभी एलिमेंट्स का इनवर्स नहीं होगा, इसलिए चौथी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो ये सेट है वो ग्रुप नहीं हो पाएगा। तो ये क्या था, मोनोइड था कि जो भी था, वो हमने पहले वाली क्लासों में बात कर रहे हैं। तो वैसे ये मोनोइड था। आर प्लस के लिए हम देख रहे हैं कि ये ग्रुप था। अब देखो सब ग्रुप क्या होता है, पहले आपको ग्रुप क्लियर होना चाहिए कि आर प्लस एक ग्रुप है, और अगर आर प्लस एक ग्रुप था तो पहले कभी ये सेट हुआ करता था। ग्रुप होने से पहले कभी क्या था, सेट था। और अगर ये सेट था तो 100% इसके सबसेट भी थे। सीधी सी बात है, अगर ये ग्रुप हो गया, मैं लिख रहा हूँ ग्रुप, इसका मतलब एक नॉन वॉइड सेट था, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट थे, तो जो भी एलिमेंट थे उसके, वो वास्तव में पहले एक सेट था, सेट थे तो उसके सबसेट भी हुआ करते थे। जैसे आप रैंडमली मान लो ए मेरे पास एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो इसमें सबसेट भी तो होंगे। नंबर ऑफ सबसेट कितने आए, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला था 2 रेज टू द पावर n, यहाँ n की जगह है 3 एलिमेंट, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 8 एलिमेंट हो गए, सॉरी 8 सबसेट बनेंगे। अब 8 सबसेट कौन कौन से बनेंगे, 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3 और 5, 8 बनेंगे, ये सबसेट है। अब देखो पहले ये सेट हुआ करता था, उसके सबसेट है, तो आर प्लस आज ग्रुप हो गया है, तो पहले कभी तो सेट था ही, ये रहा। और अगर ये सेट है तो इसके सबसेट भी बनेंगे, अगर इसके ये सेट है तो इसके सबसेट भी बनेंगे। अगर ये नॉन वॉइड सेट है, भाई अगर वॉइड होता तो भी कम से कम एक सबसेट तो बनता ना, एक तो बनता पक्का। वॉइड का मतलब खाली होता, अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता तो उसमें सबसेट बनते हैं बिल्कुल। n की जगह 0 लिखता, 2 की पावर 0, आंसर क्या आता 1, एक सबसेट तो बनता ही बनता। तो जो सेट होता है ना उसके सबसेट पक्के होते हैं। तो यहां मैं कह रहा हूं कि जी स्टार एक ग्रुप है, इसका मतलब जी पहले स्टार से पहले स्टार ऑपरेशन के साथ आया है, तो उसने 4 प्रॉपर्टी एक्सेप्ट की है, इसलिए वो ग्रुप है। पर अगर अकेले जी को देखें तो वो क्या है, सेट है। अगर ये सेट है तो इसके सबसेट आएंगे बहुत सारे, जितने भी आएंगे, जितने इसमें एलिमेंट होंगे उतने उसके सबसेट बन जाएंगे 2 की पावर n। अगर 3 एलिमेंट है तो 8 बन गए, 4 होते तो 16 बन जाते, 5 होते तो 32 बन जाते। अब इनमें से एक खाली आएगा हमेशा, 8 में से एक खाली आएगा, 16 बनेंगे तो एक खाली आएगा, एक हमेशा खाली आएगा, तो उस खाली वाले को छोड़ देते हैं हम। तो कितने सबसेट, 2 की पावर n माइनस 1, यानी नॉन वॉइड सबसेट, नॉन वॉइड जो खाली नहीं है। और उनको दूसरी भाषा में हम आगे जाके कॉम्प्लेक्स कह देंगे। तो मैं क्या कहूंगा, जी स्टार एक ग्रुप है और एच इसका कोई एक कॉम्प्लेक्स है। जो नॉन वॉइड सबसेट होते हैं ना उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कब बोलते हैं, वैसे तो इसको सबसेट ही बोलते हैं, पर यदि जी सेट होता तो मैं इनको सबसेट ही बोलता। पर जी थोड़ा एक कदम आगे बढ़ गया है कि वो ग्रुप हो गया है, तो फिर यूं लिखते हुए ठीक नहीं लगोगे, जी बी द ग्रुप एंड एच बी द सबसेट। एच बी द सबसेट, देन वी कैन से दैट जी बी द सेट। इफ जी बी द सेट, then H be the subset, and if G be the group, then we can say that H be the complex.
अगर जी सेट है तो बोलो कि एच सबसेट है, और अगर जी ग्रुप है तो फिर यूं बोलो कि एच उसका कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब नॉन वोइड सेट की बात कर रहे हैं हम, नॉन वोइड सबसेट की बात कर रहे हैं, खाली वाले की बात नहीं कर रहे। क्लियर है? अगर यूं लिखते हो कि लेट जी बी द सेट एंड एच बी द सबसेट, तो यार सबसेट इसका मतलब वो खाली वाले को भी ले सकते हो आप, सबसेट में सारे आ जाते हैं। पर जब कॉम्प्लेक्स बोलूंगा तो खाली वाले को डिनाई कर दिया कि खाली वाला नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एक ग्रुप है, जी स्टार एक ग्रुप है, एच उसका कोई कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब नॉन वोइड सेट है, उन टू की पावर n-1 में से कोई एक है। और अगर ये एच जैसे h1 है, h2 है, h3 है, जैसे तीन ही एलिमेंट थे तो 8 बनेंगे। बता देता हूं मैं आपको एग्जांपल से, जैसे ये बन गए आपके पास 4 5 6 7 8, ये 8 बन गए आपके पास। 8 में से ये 5 खाली वाला ये है, इसको छोड़ दो। कॉम्प्लेक्स कह रहे हो आप, कॉम्प्लेक्स का मतलब खाली वाले को छोड़ दो, कितने बच गए? 7। यानी जी स्टार ग्रुप है, अगर उसमें तीन एलिमेंट होते तो कितने सबसेट बनते? 8 बनते। 8 में से एक नॉन वोइड छोड़ना है, इसका मतलब 2 की पावर n-1 पे बात करनी है, इसका मतलब 7 पे बात करनी है। फिर उसका नाम क्या होगा? सबसेट मत लिखो, या तो यूं लिखो एच बी द नॉन वोइड सबसेट, H1 बी द नॉन वोइड सबसेट, H2 बी द नॉन वोइड सबसेट, H3 बी द नॉन वोइड सबसेट। नॉन वोइड का मतलब है कि खाली नहीं है साहब, इनमें कोई ना कोई है, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 2 है। जैसे यहाँ अगर मान लेते हैं कि जी में तीन ही एलिमेंट होते हैं, तो की बात कर रहा हूँ, तो ये सारे या तो यूं लिखो जी स्टार बी द ग्रुप एंड H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 बी द नॉन वोइड सबसेट, या फिर यूं लिखो H1 H2 H3 H4 एंड सो ऑन H7 बी द कॉम्प्लेक्स। तो एच सेट कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, एच सेट बी द सबसेट, एच सेट केवल सबसेट है, नॉन वोइड नहीं हो सकता। आप कहोगे खाली नहीं है, खाली क्यों नहीं है? तो खाली है, 8वां तो खाली है। तो इसका मतलब एक तो ये इसकी टोपोलॉजी जो इसकी डेफिनेशन वगैरह होती है, इसकी जो टर्म्स होती है उनको ध्यान में रखना होता है। पहली बात तो ये होती है सब ग्रुप्स में। सिंपल सी बात है, हम दोबारा इसी स्लाइड पे दोबारा काम करते हैं एक बार के लिए कि जी स्टार आपके पास एक ग्रुप है और उसके जितने भी एलिमेंट होंगे ना भाई, एक ग्रुप है तो इसका मतलब पहले कभी सेट हुआ करता था, सेट थे तो इसके सबसेट भी आएंगे, और सबसेट हैं तो कॉम्प्लेक्स सबसेट्स पे बात करनी है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स सबसेट्स क्या होते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं कि नॉन वोइड है, नॉन वोइड का मतलब खाली नहीं है, उन पे बात करनी है। अब आपके पास ये आ गया, तो फिर ये इसी का सबसेट था, तो H1 भी चेक करो उसी संक्रिया के लिए, अगर यहाँ स्टार है तो यहाँ भी स्टार। अगर ये खुद अपने आप में ग्रुप हो जाए, भाई ये खुद अपने आप में क्या एक सेट ही तो है, तो अगर ये खुद अपने आप में एक ग्रुप हो जाए स्टार संक्रिया के लिए, तो ये खुद अपने आप में ग्रुप है, पर जिस सेट से ये सबसेट बना उसका सब ग्रुप हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? H2 को भी चेक करते हैं, अगर ये नॉन वोइड यानी कॉम्प्लेक्स है तो स्टार ऑपरेशन लगाते हैं उस पर भी, और इसको भी मैं चेक करता हूं, यदि ये खुद अपने आप में ग्रुप हो जाए तो जिसका ये आज सबसेट हुआ करता था उसका आज ये सब ग्रुप हो जाएगा। खुद अपने आप में ग्रुप हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? सब ग्रुप। जैसे आप इस बात को यूं समझो, जैसे एक बाप है, उसका बेटा है, फिर उसका बेटा है, तो ये बाप है, ये इसका बेटा है, तो ये सेट हो गया प्रॉपर, ये सेट हो गया, सुपर सेट ये है, बाप है वो सुपर सेट है, सुपर सेट का एक सबसेट बनेगा। अब एक बाप है, इस बाप के कितने हैं? जैसे एक बाप है वो किसी बिजनेस में, यूं मान लो आप कि कोई एक बिजनेस मान लो, जैसे आप ट्रांसपोर्ट मान लो, ट्रांसपोर्ट वाले बिजनेस के लिए बहुत अमीर आदमी है, ग्रुप मान लो, अमीर का मतलब ग्रुप हो गया ये। तब इसके बहुत सारे सबसेट बनेंगे, सबसेट का मतलब तीन सबसेट मान लो इसके, ये इसका पहला बेटा है, ये इसका दूसरा बेटा है, ये तीसरा बेटा है, ये इसी के सबसेट है, इसी के बेटे हैं। अब अगर ये भी ट्रांसपोज में सक्सेस हो जाए, उसी बिजनेस में ट्रांसपोज में, तो हम कहेंगे ये क्या है, और ये मान लेते हैं कि रेलवे में लग गया, ये मान लेते हैं कि एयरफोर्स में लग गया, तो देखो S1 भी उसी का बेटा है, S2 भी उसी का बेटा है, S3 भी उसी का बेटा है, सबसेट तो है ये तीनों ही। पर बाप के बिजनेस को किसने बढ़ाया? ट्रांसपोज में, ट्रांसपोज वाले में कौन कामयाब हो गया? S1, इसलिए S1 भी द सब ग्रुप ऑफ बाप, उस बाप का ये S1 है वो सब ग्रुप हो जाएगा उसी बिजनेस में जिस बिजनेस में बाप हुआ करता था। अगर ये रेलवे होता तो फिर ये इसका सब ग्रुप होता, ये इसके सबसेट होता। अगर ये एयरफोर्स में होता तो फिर ये इसका सब ग्रुप होता। बाप के नक्शे कदम पे चलना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आप इस बात को यूं समझ सकते हो। तो ये पहले वाला एग्जाम्पल है, थोड़ा ठीक रहेगा मेरे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लेट सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी? सब ग्रुप लेट
G star the group and H the complex. कॉम्प्लेक्स का मतलब नॉन वाइड सबसेट जितने भी हैं उनके सबके बारे में बात कर रहा हूँ. कॉम्प्लेक्स H be the complex of H be the complex be the complex of G, complex of, then H be the subgroup H be the subgroup of Z if itself a group for same binary operation. सेम बाइनरी ऑपरेशन. देखो संक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए होना चाहिए. इसमें हम एक एग्जांपल, अच्छा ये हिंदी वाला मामला थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ. क्या लिखा है कि जी स्टार आपके पास एक ग्रुप है एंड एच कॉम्प्लेक्स है. जी का कॉम्प्लेक्स का मतलब है सबसेट बनेंगे उनमें से खाली खाली, जो खाली है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो खाली नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ. तो ये जो एच है ना, जो खाली सबसेट है, वही सब ग्रुप होगा जी का यदि वो खुद अपने आप में, यानी इट सेल्फ का मतलब एच खुद ग्रुप हो जाए सेम बाइनरी ऑपरेशन के लिए. उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए स्टार के लिए एच बी क्या हो जाए. जैसे आप एक बात बताओ, आर प्लस के लिए ग्रुप है क्या? तो आप कहोगे हाँ ये ग्रुप है. तो आर का कोई सबसेट बताओ. तो जैसे मैंने कहा एन, क्या एन सबसेट होता है आर का? तो मैंने कहा हाँ एन सबसेट है आर का. और क्या एक बात बताओ, जेड सबसेट होता है क्या आर का? जेड का मतलब इंटीजर का सेट, एन का मतलब नेचुरल नंबर का सेट. तो आपने कहा हाँ. तो देखो इसके भाई और भी है, इसके क्यू है वो भी सबसेट होता है क्या आर का? तो मैंने कहा हाँ क्यू रेशनल नंबर होता है और रियल नंबर का सबसेट होता है. क्या डब्ल्यू है वो भी सबसेट होता है क्या आर का? तो मैंने कहा हाँ ये भी सबसेट है. तो आर के 4 सबसेट है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल. समझ रहे हो बात को? 4 सबसेट है. सबसेट तो मैं कहूंगा चारों हैं. अब देखो चारों कॉम्प्लेक्स है क्या? तो जो नॉन वेड सबसेट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स है. ये भी नॉन वेड है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं इसमें. ये भी नॉन वेड है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर सारे होते हैं पूर्णांक. ये रेशनल है, इसका मतलब ये भी नॉन वेड है. डब्ल्यू है, ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये भी नॉन वेड है. तो सारे कॉम्प्लेक्स हैं. अब देखो आर प्लस के लिए ग्रुप है तो एन बी द कॉम्प्लेक्स, जेड बी द कॉम्प्लेक्स, क्यू बी द कॉम्प्लेक्स एंड डब्ल्यू बी द कॉम्प्लेक्स. जी स्टार बी द ग्रुप, आर प्लस बी द ग्रुप एंड H be the complex, then we can say that N be the complex of R and Z be the complex of R and Q be the complex of R and W be the complex of R. Is it clear? Then H be the subgroup of Z, then N be the subgroup of R if itself a group. ये इसका सबग्रुप कहलाएगा यदि खुद ये उसी संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाए. क्या N प्लस के लिए ग्रुप हो जाएगा रे? कैसे हो जाएगा N प्लस के लिए ग्रुप? R प्लस के लिए ग्रुप है, R का सबसेट N, ये भी ठीक है. पर अगर N प्लस खुद अपने आप में ग्रुप हो जाए तो ये खुद तो ग्रुप हो जाएगा, पर जिसका ये सबसेट है उसका ये सब ग्रुप हो जाएगा. तो क्या ये N प्लस के लिए ग्रुप होता है? N प्लस में आइडेंटिटी कहाँ होती है यार? प्लस में आइडेंटिटी जीरो होती है क्या? जीरो इसके पास होता है तो हम कहेंगे आइडेंटिटी मिस आउट है. यहाँ आइडेंटिटी मिस आउट है, देन वी कैन से दैट सब ग्रुप नहीं है. सब ग्रुप नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स तक ठीक है. Z, ये डेफिनेशन लगा के देखो, R प्लस बी ए ग्रुप, R प्लस बी ए ग्रुप एंड H की जगह Z, Z बी द कॉम्प्लेक्स यानी नॉन वॉइड है तो कॉम्प्लेक्स ऑफ Z. हाँ ठीक बात है. देन H बी द सबग्रुप ऑफ Z, देन Z बी द सबग्रुप, Z खुद सबग्रुप होगा R का यदि Z उसी संक्रिया के लिए, प्लस है तो प्लस के लिए, जिस संक्रिया के लिए उसका बाप हुआ है ग्रुप, उसी संक्रिया के लिए ये जो बेटा है वो भी ग्रुप हो जाए. तो Z प्लस के लिए चेक करो ये खुद अपने आप में ग्रुप है क्या? तो हमने प्रूव किया था कि Z प्लस तो ग्रुप हो जाता है. तो Z प्लस ग्रुप हो गया ना, Z प्लस खुद अपने आप में ग्रुप है. पर जिस जिसका ये सबसेट है ना, जिस जिसका ये सबसेट है उन सब का ये सब ग्रुप होगा. जैसे तो आप कहोगे कि सर Z तो सबसेट होता है C का भी, C का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो C प्लस के लिए ग्रुप होता है कि? तो मैंने कहा हाँ. तो Z प्लस के लिए भी होता है. तो क्या Z प्लस है वो C प्लस का सब ग्रुप हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर. डेफिनेशन ही अपनी ये है कि बस आपको ये देखना है कि ये ग्रुप है और इसका ये सबसेट है नॉन वाइड. जिस संक्रिया के लिए ये ग्रुप हुआ उसी संक्रिया के लिए भी ग्रुप हो जाए, जिसके लिए भी. तो फिर ये इसका सबसेट हुआ करता था, आज ये खुद अपने आप में ग्रुप है तो इसका सब ग्रुप हो जाएगा. तो ये सब ग्रुप हो जाएगा. ये सबसेट का साइन होता है, सब ग्रुप का कोई साइन नहीं है. लिखना होता है कि जेड बी द साइन सब ग्रुप हो. क्यू रेशनल नंबर का सेट है, रेशनल नंबर प्लस के लिए, क्यू प्लस के लिए
होता है क्या? हाँ होता है। तो ये खुद अपने आप में ग्रुप है, इसका सब ग्रुप है। डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं होता है, तो ये सिर्फ इसका नॉन वैलिड सबसेट है। एंड आर प्लस के लिए ग्रुप है, डब्ल्यू प्लस के लिए ग्रुप होता नहीं है, तो डब्ल्यू प्लस नहीं तो ग्रुप है और नहीं उसका सब ग्रुप है। तो आई बात दिमाग में कि कैसे चेक करते हैं। अब इनको हम शॉर्ट जल्दी पता करने के लिए शॉर्ट टर्म भी निकाल के लेके थ्योरम्स वगैरह करेंगे, तो उनमें आपको एक एक कंडीशन मिलेगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, तब तक के लिए ये बातें आप ध्यान रखो। अब देखो, आर प्लस आर भी द सबसेट ऑफ सी। एक एग्जाम्पल और लिख लो, ये भी अच्छा है। आर भी द सबसेट ऑफ सी, क्या आर सबसेट है सी का? तो मैं कहूँगा हाँ। तो क्या सी प्लस के लिए ग्रुप होता है? तो मैं कहा हाँ। तो आर सबसेट है नॉन वोइड, ठीक है। तो आर प्लस के लिए हो जाएगा क्या? तो मैंने कहा हाँ, आर प्लस के लिए ग्रुप हो जाएगा। तो इसका जो बाप है वो प्लस के लिए ग्रुप हुआ है, ये उसका बेटा है वो भी ग्रुप हो गया, तो इसका मतलब ये आज के बाद इसका क्या है? सब ग्रुप है। आर प्लस भी किसी ना किसी का सब ग्रुप है, पर सी प्लस वो सबसे बड़ा सी हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है ना, सबसे बड़ा होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है, तो कॉम्प्लेक्स सबसे सुपर सेट होता है। क्लियर है भाई? आगे बात दिमाग में। तो ऐसे हम चेक करते हैं इनको। तो ये डेफिनेशन है कि लेट जी स्टार बी द ग्रुप एंड एच बी द कॉम्प्लेक्स ऑफ जी, देन एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी इफ इटसेल्फ ए ग्रुप फॉर सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार। बाइनरी ऑपरेशन भी सेम रख लेना। एक एग्जांपल और लिखो इस बात पे, जो याद आया है क्योंकि हमने गलतियां की है। देखो भाई, आप यूं समझो कि एक सेट है मेरे पास ए, जिसमें एलिमेंट है 1 - 1 एंड सी प्लस ये ग्रुप। अब देखो, क्या ए सबसेट है सी का? पहला स्टेप। सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब जो कुछ सब सब कुछ जो आपके सपने में आता है वो भी सोच लो। आयोटा वाले मेंबर भी होते हैं इसमें, रियल तो होते ही होते हैं। -3 -2/3 +2/3 4/3 5/3 1 और 2 और सारा टोटल हुआ है, सब हुआ है सी का मान। तो एक और -1 भी तो इम ही होगा सी में। तो मैंने कहा हाँ। तो ए सबसेट है क्या सी का? तो मैंने कहा हाँ, ए सबसेट है सी का। नॉन वॉइड है क्या? कॉम्प्लेक्स है क्या? मैंने कहा नॉन वॉइड है। बिल्कुल, एक और -1 दो एलिमेंट है, इसका मतलब खाली भी नहीं है। तो क्या सी प्लस के लिए ग्रुप है क्या? तो मैंने कहा सी प्लस के लिए ग्रुप है। तो ए है ना, वो क्रॉस के लिए ग्रुप हो गया। ए क्या है? ग्रुप है। क्योंकि चेक करने का तरीका क्या है? 1 - 1 1 - 1, दो एलिमेंट फाइनाइट एलिमेंट को ऐसे ही चेक करते हैं। क्लोजर है, एसोसिएटिविटी है, आइडेंटिटी 1 है, इनवर्स 1 का 1 है, -1 का -1, चारों प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये ग्रुप हो गया। तो क्या ए सब ग्रुप हो जाएगा सी? अब देखो, सी प्लस के लिए हो रहा है, सी क्रॉस के लिए नहीं हो रहा है। अगर ये सी क्रॉस के लिए ग्रुप होता ना और ए क्रॉस के लिए हो जाता, तो सी ग्रुप, सॉरी, ए सब ग्रुप होता सी का। पर अब मत लिख देना कि ए सब ग्रुप हो जाएगा सी का, क्योंकि बाप देखो, हम भले ही ठीक है इसका बेटा है, पर ये किसी दूसरे बिजनेस में कामयाब हुआ है यार, और ये किसी दूसरे बिजनेस में कामयाब हुआ है। दोनों का सेम बिजनेस होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल से बताया था आपको, बिजनेस भी सेम होना चाहिए। अगर उसका सबसेट है तो बिजनेस भी सेम होना चाहिए। पहली बात, वो उसका नॉन वर्ड सबसेट होना चाहिए, यानी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। और फिर जिस बिजनेस में बाप कामयाब हुआ, उसी बिजनेस में बेटा भी कामयाब होना चाहिए। उसी बिजनेस में कामयाब हो जाए, ठीक बात है, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसी बिजनेस में काम होगा तो अपनी डेफिनेशन में एंटर करेगा वो। तो ये इसका सब ग्रुप नहीं है भैया, क्योंकि ए प्लस के लिए सब एक प्लस के लिए ग्रुप नहीं हो सकता। आप करके देख लो भले, प्लस वाली टेबल में 1 - 1 1 -1 1 1 में ऐड होगा 2, क्लोजर कहाँ है? 1 और 1 ऐड हुआ 2 आ गया, 2 आपके पास कहाँ है? नहीं है, इसका मतलब क्लोजर ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर क्लोजर ही एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ग्रुप कैसे हो जाएगा? तो ये सी प्लस के लिए ग्रुप है, तो इसका जो सबसेट है ना, वो भी उसी संक्रिया के लिए होना चाहिए, तो ये इसका सब ग्रुप कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो अब क्या हम कह सकते हैं? ए बी द सब ग्रुप ऑफ सी। अगर ए ये सेट है और सी आपके पास प्लस के लिए ग्रुप है, देन वी कैन से दैट ए बी द सब ग्रुप ऑफ सी। देन वी कैन से नो, ये नहीं हो सकता ऐसा। ए सब ग्रुप नहीं कहलाएगा, सिर्फ ए कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। सी का कॉम्प्लेक्स का मतलब नॉन वर्ड सेट है सर। क्लियर है? अब इसमें 2 3 नोट लगाओ, ये ठीक है, तो इरेज ही कर दो, रहने दे, इसको मैं सेव करने वाला हूँ, तो बाद वाली क्लास काम आएगा। अब देखो, कुछ बातें हैं, ये बातें हमने पहले वाली क्लास में लिख रखी है, एक नोट लगा लो आप, नोट लगा के लिखो कि सब ग्रुप के या सब ग्रुप की आइडेंटिटी वही है, वही होती है। इस बात को मैंने प्रूव करवाया है, जो
उसके ग्रुप की आइडेंटिटी, सिंपल भाषा में लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि ग्रुप की आइडेंटिटी है। भाई देखो, आप कह रहे हो कि क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा संक्रिया की होती है, ये बात लिख लो आप, क्योंकि बार बार लिखोगे तो याद रह जाएगा। क्योंकि आइडेंटिटी सेट की थोड़ी होती है, आइडेंटिटी किसकी होती है? आइडेंटिटी सदैव संक्रिया की होती है, और संक्रिया तो दोनों में सेम रहेगी। जैसे आपने कहा था कि z प्लस इज अ ग्रुप एंड इट इज सबसेट r प्लस, तो मैंने कहा z प्लस r, z का z है वो सबसेट है ना r का, तो मैंने कहा हाँ। क्या z प्लस ग्रुप r प्लस के लिए ग्रुप है? हाँ। तो z प्लस के लिए भी ग्रुप है? हाँ। तो z भी द सब ग्रुप ऑफ r। तो मैं कह रहा हूं कि जो आइडेंटिटी ग्रुप की होती है वही आइडेंटिटी उसके सब ग्रुप की भी होगी। तो भाई सीधी सी बात है, नोट लगाओ, क्यों ये बात ब्रैकेट में लिख लेना, क्यों ऐसा क्यों होता है कि आइडेंटिटी दोनों की सेम होगी। देखो मैंने कहा था कि आइडेंटिटी हमेशा संक्रिया की होती है, सेट की नहीं होती। तो यहाँ क्या है? प्लस, तो यहाँ क्या है? प्लस, तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो संक्रिया यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। यहाँ प्लस की आइडेंटिटी जीरो होती है तो प्लस यहाँ है, तभी तो ये सब ग्रुप हुआ है। इसका मतलब दोनों की आइडेंटिटी। एक बात तो ये याद रखना। दूसरी बात, सब ग्रुप में जो भी एलिमेंट है या सब ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स वही होगा जो ग्रुप में एलिमेंट का इनवर्स था। क्योंकि आप ये कह रहे हो, सिंपल भाषा में लिख रहे हैं, बुक वाली लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, हमने लिखा है कि सब ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स वही होगा जो ग्रुप के उस एलिमेंट का इनवर्स था। भाई सिंपल सी बात है कि यार आप संक्रिया प्लस ले रहे हो दोनों में, जैसे यहाँ इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तो ये इसका सबसेट है, इसका मतलब इसमें से कुछ एलिमेंट यहाँ आए हैं। तो एक बार के लिए आप उन एलिमेंटों का इनवर्स यहाँ देख लो। अब देखो यहाँ रियल में आपके पास 3/5 होता है, तो आप कहोगे 3/5 का इनवर्स क्या होगा, तो मैं कह रहा हूँ प्लस के लिए तो -3/5 हो जाएगा। तो यहाँ 3/5 होता ही नहीं है, तो यहाँ किसका चेक करोगे? मैंने कहा है कि सब ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का, पहले सब ग्रुप देख लो। जैसे सब ग्रुप में 2 है, तो 2 कहाँ से आए? यहीं से तो आया है, क्योंकि कुछ एलिमेंट यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। कुछ का मतलब वो सारे भी आ सकते हैं, वो सारे भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ सारे भी हो सकते हैं, पर कुछ एलिमेंट यहाँ से उठ के, ये इतने बंडल है, इसमें से कुछ एलिमेंट उठ के यहाँ आएंगे। समझ रहे हो बात को? तो मैंने कहा सब ग्रुप के प्रत्येक, तो इसमें सब ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स जानना चाहोगे आप, तो उन एलिमेंटों का इनवर्स वही होगा जब ये यहाँ थे तब था। तो यहाँ 2 का इनवर्स क्या, जैसे यहाँ 2 है तो 2 का इनवर्स -2 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 का इनवर्स माइनस। तो ये कह रहा है कि अलग से इनवर्स चेक करने की जरूरत नहीं होती है, पहले आप डिसाइड कर लो कि रियल नंबर में जब था ये एलिमेंट, क्योंकि सब ग्रुप सबसेट है ये, इसका सब ग्रुप जो होगा वो सबसेट होगा। सबसेट है इसका मतलब पहले वो यहाँ हुआ करता था, अब आजकल वो यहाँ आ गया। इसका मतलब वो इनवर्स यहाँ भी वही, उस एलिमेंट का इनवर्स वही होगा जब वो आर में हुआ करता तो था। क्लियर? ठीक बात है साहब, ये 2 बातें आप नोट करके लिख लेना। अब देखो, आप एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कह रहा है, वो तो नोट करके लिख लेना। ये कह रहा है किसी समूह जी का एक एरिक्त उपसमुच्चय, ध्यान से देखना, प्रत्येक वर्ड पे गौर करना। किसी, हिंदी में लिख देता हूं मैं, किसी समूह, समूह का मतलब ग्रुप, किसी समूह जी का कोई एरिक्त उपसमुच्चय H, उपसमुच्चय H एक उपसमूह होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि का मतलब मैंने बताया था डबल इंप्लाइज होता है, इफ एंड ओनली वाला केस है। A belongs to H, B belongs to H, then implies that AB inverse belongs to H। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब देखो भाई, ये कह रहा है किसी समूह जी का कोई एक एरिक्त उपसमुच्चय, एरिक्त उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है? पहले ये जो टोपोलॉजी होती है ना ग्रुप और सब ग्रुप में, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, वो आप साथ साथ में क्लियर कर लो। या तो ये लिख दे कि जी
कोई समूह है और H उसका एक कॉम्प्लेक्स है तो बात ठीक हो जाती। अगर मैं लिखता H सबसेट है, एरिक्त नहीं लिख के मैं सीधा उपसमुच्चय H कह लेता, तो अब उपसमुच्चय में आपको पता नहीं है कि वो खाली भी हो सकता है, और खाली होते हैं वो सेट नहीं हो, ग्रुप नहीं हो पाते हैं। इसलिए इसने साफ साफ लिखा है कि किसी समूह G का कोई एरिक्त उपसमुच्चय, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स ही है। एरिक्त उपसमुच्चय को क्या कहते हैं हम? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स है। H एक उपसमूह होगा, ये आपको प्रूव करना है, ये उपसमूह होगा यदि और केवल यदि, इसका मतलब यदि ऐसा हो तो ऐसा होगा, और यदि ऐसा हो तो ऐसा होगा। क्लियर है? डबल इंप्लाइज का मतलब इफ एंड इफ का मतलब क्या होता है कि ये मान के ये प्रूव करो और ये मान के ये प्रूव करो। इंप्लाइज का मतलब ये मानो ये प्रूव करो। क्लियर है? तो देखो भाई, पहले मैं क्या मान लेता हूँ, उपसमुच्चय वाली लाइन, उपसमूह वाली लाइन मान लेता हूँ। प्रूफ माना दी एक समूह है तथा H दी का एक उपसमूह है। लिखने से कुछ नहीं होगा, उपसमूह है लिख दिया आपने तो इसका मतलब सारी बातें क्लियर होगी उपसमूह वाली। इसका मतलब वो एक नॉन वॉइड सेट है, नॉन वॉइड सबसेट है, जी एक सेट है, वो ग्रुप हो गया आज किसी भी ऑपरेशन के लिए। तो जी के बहुत सारे सबसेट बनेंगे और जो जो सबसेट है वो उसी संक्रिया के लिए वापस ग्रुप हो जाएं तो वो खुद अपने आप में ग्रुप हो जाएंगे, और जिसके ये सबसेट हुए हैं उनके ये क्या हो जाएंगे, सब ग्रुप हो जाएंगे। तो मैंने लिखा है कि माना जी एक समूह है तथा एच जी का एक उपसमूह है, इसका मतलब एच खुद अपने आप में क्या है, खुद अपने आप में ग्रुप है, क्योंकि जी का है ना वो सबसेट। तो भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक कोई आदमी था, कोई एक बाप था, उसके 3 लड़के थे, S1 S2 S3, और एस अगर बाप जो था वो बिजनेस में कामयाब हुआ है तो S1 भी बिजनेस में कामयाब हो गया, तो S1 भी द सब ग्रुप ऑफ जी, उस मेन सेट का S1 सब ग्रुप है। ये दोनों सबसेट ही हैं अभी भी। तो इसका मतलब खुद अपने आप में वो एक बिजनेस में कामयाब हो गया तो वो भी तो एक बिजनेस मैन ही हो गया ना, तो वो खुद अपने आप में ग्रुप है, और ये भी खुद अपने आप में ग्रुप है। ये तो ग्रुप है ही, ये इसका सब ग्रुप हो जाएगा, खुद अपने आप में ग्रुप होता है। तो आपने लिखा है जी एक समूह है तथा एच जी का एक उपसमूह है, इसका मतलब एच है वो जी का उपसमूह है, पर एच खुद अपने आप में क्या है, समूह है। सिंस एच ग्रुप फॉर इटसेल्फ, ऐसा लिख लो, या फिर ये बात आप ब्रैकेट में लिख लो, कहीं थ्योरम के पार्ट नहीं है, ये बात लिख लो कि एच खुद अपने आप में तो ग्रुप हो ही जाएगा। चलो ठीक है, एच अपने आप में खुद ग्रुप होने का मतलब क्या है, वो 4 प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ कोई संक्रिया नहीं दी है, इसका मतलब जब भी संक्रिया नहीं दी जाती है तो हम डॉट मान लेते हैं, यानी गुणा मान लेते हैं। तो गुणा के लिए एच, जी भी गुणा के लिए, एच भी गुणा के लिए, एच भी द ग्रुप ऑफ फॉर इटसेल्फ, ये भी खुद अपने आप में क्या है, ग्रुप। हाँ ठीक है, ये जी का सब ग्रुप है पर खुद अपने आप में ग्रुप है। तो खुद अपने आप में ग्रुप है, इसका मतलब ये डॉट के लिए 4 प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहा है, क्लोजर को, एसोसिएटिविटी का, आइडेंटिटी को और इनवर्स को। क्लियर है? अब हमें क्या प्रूव करना है, देन टू प्रूव, देन वी टू प्रूव। तो हमें सिद्ध करना है कि ए और बी यदि एच के हैं तो ए बी इनवर्स किसका होगा, क्या होगा, ये बात हमें प्रूव। क्लियर है? तो देखो साहब, ये बात मान लो और ये बात प्रूव कर। अब देखो आप नेक्स्ट स्लाइड में, सिंस आपने कहा है कि ए एक एच का एलिमेंट है एंड बी भी एच का एलिमेंट है। एच क्या है, सॉरी यहाँ तो ये तो दिया है माम, सिंस एच क्या है, एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी, एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी। और अगर एच सब ग्रुप है तो इसका मतलब हमें जो प्रूव करना है उस बात को एक बार ध्यान से देख लो। हमें ये प्रूव करना है कि ये मान लो और ये प्रूव कर दो। तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच प्रूव करना है, इसका मतलब हमें बी का इनवर्स चाहिए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो आप कह रहे हो कि एच खुद अपने आप में ग्रुप है, आप कह रहे हो कि एच अपने आप में खुद ग्रुप है, इसका मतलब खुद ग्रुप है तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी होगा। तो बी अगर एच का है तो बी का इनवर्स भी किसका होगा भाई, एच का ही होगा। कौन सी प्रॉपर्टी है, D4 है। अब ए भी एच का है और बी इनवर्स भी एच का है, तो ए डॉट बी इनवर्स भी किसका होगा, कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये तो बात हो गई प्रूव, सीधी सीधी, ये तो सीधा ही प्रूव हो गया कि हमें ए बी इनवर्स भाई एच, अगर देखो आपका स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट ये था कि यदि एच जी का या समूह जी का कोई अरिक्त उपसमुच्चय एच एक उपसमूह होगा, तो मैंने मान लिया कि ये उपसमूह है, तो फिर आपको प्रूव करना है कि ये अगर है तो ये प्रूव करो। तो मैं उपसमूह मान के ये प्रूव कर देता हूँ। अब मैं ये मान के उपसमूह प्रूव करूंगा, क्योंकि इफ एंड ऑल इफ का मतलब होता है, डबल इंप्लाइज का मतलब होता है दोनों तरफ से प्रूव करो।
देखो कन्वर्स, देखो इसका विलोम कन्वर्स दैट ए बिलोंग्स टू एच। अच्छा ये मान नहीं सकते हम, ये कंडीशन मत देखो एक बार के लिए, आप यूं देखो। अब हमें क्या करना है कि कन्वर्स वाले पार्ट में कि आप मान लो यूं लिखो कि माना दिया गया प्रतिबंध ये वाला सही है, माना दिया गया प्रतिबंध सत्य है, तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एच डी का सब ग्रुप है। क्लियर है? इसका मतलब एच जी का क्या है, हमें क्या सिद्ध करना है भाई, दिया गया नीचे वाला प्रतिबंध ठीक है, ठीक है मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो फिर आपको उसका कन्वर्ट करो कि एच जी का सब ग्रुप है। सब ग्रुप का मतलब आपको प्रूव करना है कि वो खुद ग्रुप हो जाए। तो उससे पहले आप ये सिद्ध करो, पहले तो ये बताओ क्या क्या एच जी का नॉन वॉइड सेट है क्या? तो मैंने कहा हाँ, ये तो दिया गया था आपको कि किसी समय जी का कोई एक अरिक्त उपसमुच्चय एच है, तो इसका मतलब अरिक्त है, अरिक्त उपसमुच्चय है, इसका मतलब ठीक है बात, सिंस दिया है कि एच डज नॉट इक्वल टू फाइव एंड सबसेट ऑफ जी। मैंने कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स होगा वही सब ग्रुप हो सकता है, तो इसका मतलब आपको दिया है कि वो खाली तो नहीं है, नॉन वॉइड है, अरिक्त उपसमुच्चय है। इसका मतलब अरिक्त का मतलब वो खाली नहीं हो, इसका मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट पक्का है, खाली नहीं है इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट है। तो लेट ए बिलोंग्स टू, सॉरी नहीं बात कर रहे हैं, एच एच खाली नहीं है, एच की ए बिलोंग्स टू एच। क्लियर है? अब भाई डॉट है, तो डॉट में एसोसिएटिविटी तो होती है। हमें तीन प्रॉपर्टी को सिद्ध करना है, कौन कौन सी? भाई वैसे तो अगर एच को सब ग्रुप प्रूव करना है तो इसका मतलब वो अगर कॉम्प्लेक्स है खुद, देखो आपने यहाँ कह दिया अरिक्त उपसमुच्चय है, तो अगर वो खुद उसी संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाए जिसके लिए उसका बाप ग्रुप हुआ करता था, तो ये इसका सब ग्रुप हो जाएगा और खुद अपने आप में ग्रुप हो जाएगा। तो हम भाई मैंने बता दिया कि ये दिया है कि ये खाली नहीं है और इसका सबसेट है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स तो हो गया, आधी शर्त तो पूरी होगी। अब इसमें अगर ये खुद डॉट के लिए, जैसे जी डॉट के लिए मान लेते हैं, तो एच भी डॉट के लिए चार प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर जाए तो खुद हो जाएगा ग्रुप, और जिसका ये सबसेट है उसका ये हो जाएगा सब ग्रुप। तो ए एच का है, तो इसका मतलब हमें क्लोजर एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी और इनवर्स प्रूव करना है। तो एक बार के लिए आप मानो कि भाई मुझे थोड़ी पता है कि बी इनवर्स भी एच के पास होगा, भाई आप ये पूरा मान लेते हो, तो बी इनवर्स आपके पास, भाई बी इनवर्स कैसे हो सकता है? बी इनवर्स तो तभी होगा ना जब आपके पास दिया हो, तो ऐसा तो दिया ही नहीं है क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि ये इसका ग्रुप है कि नहीं है। तो मैं कहा कि एक बार मान लेते हैं कि ए बिलोंग्स टू एच है। अच्छा ए अगर एच का है, ए किसका एलिमेंट है? एच का है। एक बार के लिए मान लो कि ए एच का है, तो ए यदि एच का है तो क्या ए इनवर्स भी एच का होगा? क्या ए इनवर्स भी एच का होगा? भाई आपको दो एलिमेंट चाहिए, एक ए चाहिए दूसरा बी इनवर्स चाहिए, तभी तो ये कंडीशन पूरी होगी। एक तो ए चाहिए और एक ए इनवर्स चाहिए, तभी तो ये कंडीशन पूरी होगी। तो मैं कहता हूं कि दूसरा एलिमेंट जो आपने कहा है कि बी इनवर्स है, वही मैं मान लेता हूं कि फॉर लेट बी इज इक्वल टू ए, कि दूसरा जो एलिमेंट है वो भी यही है। तो ये जो ए इनवर्स है वो भी किसका होगा? एच का ही होगा, ए इनवर्स। अब आपकी कंडीशन के हिसाब से ए डॉट ए इनवर्स भी किसका होगा? यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तो फिर ए डॉट ए इनवर्स किसका होगा? एच का होगा। और ए डॉट इनवर्स का आंसर क्या आ जाएगा? ऐसा क्यों लिख दिया आपने? ऐसा क्यों लिख दिया कि ए डॉट ए इनवर्स एच का ही होगा? क्योंकि देखो साहब आपने कहा था कि ये सत्य है, तो मैंने कहा बी इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, ए अगर एच का है तो ए इनवर्स एक दूसरा एलिमेंट आएगा वो भी एच का ही होगा। ऐसा मान लो आप कि ए एच का है, ए इनवर्स भी एच का है, ए इनवर्स भी, अगर ऐसा है तो ये प्रतिबंध सत्य, मतलब ऐसा है तो ऐसा है। तो फिर आप मान लो कि ए एच का है, आपने कहा खाली नहीं है, खाली नहीं है इसका मतलब ए एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। अब आप कहोगे कि सर बी इनवर्स ही मान लो ना, तो आपको नहीं पता ना कि दो एलिमेंट है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ खाली नहीं है, इसका मतलब कम से कम एक ही एलिमेंट है। भाई दो है ठीक बात है, हो सकते हैं दो, पर एक एलिमेंट तो अभी भी तो आपके पास एक ही है, तो भी तो आप कह सकते हो ये खाली नहीं है। तो मैंने कहा एक ही एलिमेंट है, तो फिर आपको दूसरा एलिमेंट चाहिए साहब बी इनवर्स, तो मैंने कहा बी इनवर्स है ही नहीं, तो फिर बी इनवर्स की जगह कौन सा एलिमेंट दूसरा चाहिए? तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है एक बात करो, ए है ना आपके पास,
तो ए इनवर्स ले लो आप, क्योंकि दूसरा एलिमेंट सही है आपको, अगर ऐसा होगा तो होगा। तो मैंने कहा ए है और बी किसी का ए इनवर्स ही है, और हो सकता है कि उसी एलिमेंट का इनवर्स भी वही है उसी ऊपर वाले से, तो इसका मतलब ए इनवर्स भी है। तो ए डॉट ए इनवर्स भी वापस किसका आएगा, क्योंकि ये तो मानना है आपको, तो ए डॉट ए इनवर्स भी किसका आएगा, एच का आएगा। ए डॉट ए इनवर्स एच का आएगा, सिंस ए यदि एच का है तो एच तो नॉन वॉइड सबसेट है ना जी का, जो एच का है वो तो जी का ही है। एच में एलिमेंट कहां से जा रहे हैं, जी में से, तो इसका मतलब आप कह रहे हो ए एच का है, इसका मतलब जो एलिमेंट एच का है वो तो पक्का जी का है। इसका मतलब अगर ए जी का है, यूं सोचें, तो ए इनवर्स भी तो एच का ही माना है आपने, ए इनवर्स एच का है तो ए इनवर्स भी किसका होगा, जी का ही होगा। और जब जी के दो एलिमेंट, एक वो एलिमेंट और खुद उसी एलिमेंट का इनवर्स पास में आके बैठते हैं तो क्या आते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आती है, इसका मतलब आपने कहा था कि वो तो एच में जाएगा, एच में जाएगा तो इसका मान हो जाएगा ई, ई चला जाएगा एच में, इसका मतलब तत्समक विद्यमान है। ये नीचे लिख दो, पहली कंडीशन तो हो गई, ये तीसरी प्रॉपर्टी आ गई, तत्समक विद्यमान है, तत्समक एच में है। एक प्रॉपर्टी आ गई जिसको हम जी3 कहते हैं। अब इनका क्रम नहीं रहता है भैया, पहले आप जी1 प्रूव करो, दिए हुए आंकड़ों के हिसाब से चलना होता है आपको कि आप क्लोजर प्रूव करो सब, तो क्लोजर पहले प्रूव नहीं कर सकते इसमें, जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे आइडेंटिटी प्रूव हो जाए, जो जो प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है, हमें 4 करनी है, तब ग्रुप में हम रैंडमली कोई भी पहले प्रूव कर सकते हैं। तो हमने कौन सी कर दी, आइडेंटिटी कर दी। वैसे देख लो एसोसिएटिविटी डॉट के लिए गुणा है, और गुणा है तो एसोसिएटिविटी होती है, तो वैसे आप एक बार के लिए अपने दिमाग में करो कि दो प्रॉपर्टी होगी। अब कौन कौन सी बची है, अब बची एक तो इनवर्स और एक बची है क्लोजर, तो पहले यहाँ इनवर्स ही होगी क्योंकि आइडेंटिटी प्रूव होगी, आइडेंटिटी के जस्ट बाद में कौन सी होगी, इनवर्स ही प्रूव होगी। तो अब देखो इनवर्स के लिए हमें क्या करना होगा, लिखो कि आप यूँ लिख लो, पुनः उसी प्रतिबंध से, पुनः उसी कंडीशन से या उसी प्रतिबंध से, अब देखो ई आपने पीछे वाले स्टेटमेंट में आपने कहा है ई किसका आ गया, एच का, तो एक एलिमेंट तो ये मान लो ई किसका है, एच का, और ए भी किसका है, एच का। तो अगर ऐसा है तो आपने कहा है दैट इंप्लाइज दैट ई डॉट ए भी किसका होगा, एच का, ई डॉट ए भी क्या होगा, एच का। अब ई अगर एच का है, ए अगर एच का है, तो ई डॉट ए भी क्या आएगा, एच का। और अगर ई डॉट ए एच का आएगा तो ई डॉट ए इनवर्स, ई डॉट ए नहीं, अब पीछे स्टेटमेंट देखो क्या है, ये है कि अगर ए एच का है और बी भी एच का है तो पहला एलिमेंट डॉट दूसरे एलिमेंट का इनवर्स 100% एच का होगा, ये आप मान रहे हो। तो इसका मतलब पहला एलिमेंट ई है, दूसरा एलिमेंट ए है, तो ई डॉट ए इनवर्स भी किसका होगा, एच का। अब देखो भाई ई किसका है, आपने कहा एच का, और एच किसका सबसेट है, जी का, तो इसका मतलब ई किसका हो गया, जी का। और ए इनवर्स किसका एलिमेंट है, ए एच का है, ए एच का है, तो ए का सबसेट, एच किसका सबसेट है, जी का, तो ए किसका एलिमेंट हो गया, जी का। शॉर्टकट में ऐसा है ना, ये पूरा आप एच एच का बता रहे हो, जो एच का है वो जी का है, तो ई डॉट ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, क्योंकि अगर ग्रुप की डेफिनेशन से समझे तो ये ग्रुप का एलिमेंट है, ये भी ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप का आइडेंटिटी इनटू ग्रुप का कोई एलिमेंट, तो ग्रुप का एलिमेंट वापस आ जाएगा, तो ए इनवर्स किसका हो गया, इनवर्स हो गया यहाँ से। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आपने ए एक एलिमेंट लिया एच का और उसी का इनवर्स कहाँ गया, एच के पास, इसका मतलब प्रतिलोम का अस्तित्व है, प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम का, कौन सी प्रॉपर्टी है, चौथी। अब देखो दूसरी मैं कह रहा हूँ कि अपने आप हो जाती है एसोसिएटिव डॉट के लिए, आइडेंटिटी हो गई और इनवर्स हो गया। अब एक प्रॉपर्टी बची है, वो कौन सी है, क्लोजर। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर। अब देखो नाउ ए एलिमेंट अगर एच का है एंड बी एलिमेंट भी अगर एच का है, तो आपने कहा है ए डॉट बी इनवर्स 100% किसका होगा, एच का होगा, ए डॉट बी इनवर्स। अब आप बी एच का बता रहे हो और ऊपर आपने प्रतिलोम का अस्तित्व बताया कि जो बी एलिमेंट यदि एच का है, ए अगर एच का है, तो ए का इनवर्स जो भी एलिमेंट होगा वो भी किसका होगा, एच का ही होगा। तो इसका मतलब बी एच का लिया है आपने, बी एच का लिया है, तो इसका मतलब बी इनवर्स भी किसका होगा, एच का। कौन सी कंडीशन से, प्रतिलोम गुणधर्म से। अभी आप ऊपर वाली कंडीशन में बता के आए हो कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये कंडीशन मैं जानता हूँ, प्रतिलोम का अस्तित्व है, प्रतिलोम का अस्तित्व है। तो इसका मतलब जो एलिमेंट एच के पास है उनके इनवर्स भी एच के पास ही है। अब तक ग्रुप तो प्रूव नहीं कर पाए पर प्रतिलोम कंडीशन प्रूव हो गई। तो इसका मतलब फिर आप क्या कहोगे, अगर एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट है आपके पास, ए एंड बी इनवर्स अगर एच के हैं, तो आप इंप्लाई से क्या जानते हो, आपने मान क्या रखा है, ये वाली कंडीशन की ए डॉट बी इनवर्स भी किसका होगा, तो ए बी इनवर्स का
इनवर्स, ये किसका होगा, ये एच का होगा। और बी इनवर्स अगर एच का है तो 100% जो एच का है वो जी का भी होगा, और जो एच का है वो जी का होगा। तो जी का अगर बी इनवर्स है तो इनवर्स का इनवर्स वापस क्या आ जाएगा, ये भी किसका होगा, एच का। ए अगर एच का है, बी यदि एच का है, तो ए डॉट बी भी किसका हो गया, एच का। तो ये कौन सा है, क्लोजर प्रॉपर्टी, समर्थ गुणधर्म का पालन हो रहा है। तो क्लोजर हो गया, एसोसिएटिविटी हो गया, आइडेंटिटी हो गया, और इनवर्स हो गया। एच ने डॉट के लिए चारों प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर ली, तो एच क्या हो गया, ग्रुप हो गया। पर एच कौन था पहले, एच जी का एक नॉन वाइड सबसेट था। माना दिया गया प्रतिबंध ये सत्य है, मान लेते हैं। तो हमें क्या था कि सब ग्रुप प्रूव करना था, और ये क्या था कि नॉन वाइड सबसेट है। पहले वो नॉन वाइड सबसेट हुआ करता था ग्रुप जी का, यानी वो कॉम्प्लेक्स था। जी डॉट के लिए ग्रुप हो गया, तो एच भी डॉट के लिए चार प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर गया, इसका मतलब वो भी क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो एच खुद अपने आप में क्या हो गया, ग्रुप। और जिसका ये सबसेट हुआ करता था, नॉन वाइड सबसेट हुआ करता था, उसका क्या हो गया, सब ग्रुप। तो फाइनली यही है कि इस बात से हम एक बात ये समझे कि ये आज के बाद शॉर्टकट हो गया। अगर कोई सब ग्रुप पूछे तो आपको इतना याद रखना है, यदि एच डी का नॉन वॉइड सबसेट, वैसे इस डेफिनेशन को मैं कम ही यूज़ करूँगा क्योंकि ये नीचे वाला प्रतिबंध थोड़ा सा अलग है। आगे वाली थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो हम बाय द वे यूँ का यूँ यूज़ कर लेते हैं। सबसेट नॉन वॉइड सबसेट है तो जी सॉरी एच डी का सब ग्रुप होगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम है वैसे, यदि और केवल यदि सब ग्रुप होगा, यदि और केवल यदि ए बी बिलोंग्स टू एच देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। यदि ऐसा है एच डी का सब ग्रुप होगा तो ये कंडीशन 100% होगी, और अगर ये होगा तो ये होगा। तो आज के बाद अगर आपको प्रूव करना हो एच डी का सब ग्रुप है तो आप तो सीधा, अगर वो पता है आपको नॉन वेट सबसेट है, तो आप तो ए डॉट बी एच में है तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच कर दो, बस खत्म हो जाएगा काम। जैसे आपको रैंडमली कोई पूछ ले कि बताओ जी एच जी का सब ग्रुप है क्या, या फिर आर, जैसे ये पूछ ले कि जेड आर का सब ग्रुप है क्या, जैसे आर प्लस के लिए होता है, आर क्रॉस के लिए तो होता है नहीं, इसका है क्या। तो मैंने कहा कि हाँ होगा, ये लगा लो कि जेड में से दो एलिमेंट ले लो आप, और उन दोनों का पहला एलिमेंट इंटू दूसरे एलिमेंट। अब इंटू का मतलब है संक्रिया, संक्रिया अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही लगाओगे। फिर अब यहाँ कोई संक्रिया नहीं थी इसलिए मैंने डॉट यूज किया था, अब यहाँ संक्रिया क्या होगी, प्लस होगी, प्लस होगी तो यहाँ इनवर्स का मतलब क्या होता है, -1 होता है, फिर यहाँ प्लस लगेगी संक्रिया, तो हो जाएगा a-1। ये वापस जेड के पास हो गया ना, तो बस काम हो गया अपना, इसका मतलब सब ग्रुप है। ठीक है, ये शॉर्टकट रहता है उसको चेक करने का, ताकि चारों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करवानी पड़े। और वैसे भी हमें बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये नजर आ जाए। बाकी आज के लिए काफ़ी है, बाकी किसी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।